हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में कहाँ पर ये नबूवत है, प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान इस दुनिया से बाहर दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश करने की कोशिश में जाएगा और रहेगा वहाँ पर, और उसको इसका गुमान भी होगा और इंसानियत जो है इस दुनिया के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी आबाद होगी। इसके विषय में मैं आपको बाइबल मुक़द्दस से ही बताऊंगा, बाइबल से ही बताऊंगा, पवित्र शास्त्र में से, कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने अपने वचन में आज से हज़ारों हज़ार साल पहले अपने दास के द्वारा ये वाक्य, ये शब्द, ये अल्फाज पहले से ही बता दिए थे कि ऐसा वक्त आएगा कि ये होने वाला है कि इंसान इस दुनिया से बाहर निकल करके दूसरे ग्रहों पे जीवन तलाश करने के लिए निकल जाएगा और काफ़ी हद तक कामयाब भी होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों के सामने एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं। जिन लोगों को मुझसे संपर्क करना है, जिनको मुझसे बात करनी है, तो मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया है आपकी स्क्रीन पर। आप इस पर जा करके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और 3 दिन हफ्ते के, जिसमें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, 3 दिन 8 बजे से लेकर के 9 बजे रात में आप मुझे ज़ूम क्लाउड एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड करने के बाद में आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपसे बात भी करूंगा। मैं आपके लिए प्रेयर कर सकता हूं। अगर आपके कुछ सवाल हैं बाइबल से रिलेटेड तो वो भी आप सवाल मुझसे कर सकते हैं। बस मेरी आप लोगों से एक जो है वो शर्त है कि आप लोग कृपया करके सिर्फ बाइबल की बात करें, इधर उधर की बात ना करिएगा। जब आप मुझसे कॉल पे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं जब आप लोग, उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ बाइबल की बात करिएगा। कोई भी पर्सनल या दुनियावी बात की विषय में कोई भी बात आप ना करिएगा। तो चलिए प्रियो, चलते हैं वचन में, और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान इस दुनिया से बालतर, इस दुनिया से आगे निकल करके दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश करने के बाद में अपने जीवन को वहाँ पर सरवाइव करेगा और वहाँ पर रहेगा। हम पढ़ते हैं ओबदिया का पहला अध्याय, उसकी पहली आयत। उसमें इस तरीके से लिखा है, ओबदिया का दर्शन। हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है। दूसरी आयत में लिखा है, उठो, हम उससे लड़ने को उठें। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। तीसरी आयत में लिखा है, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले। इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर रॉक लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि जब दूसरे ग्रह पे, स्पेस पे, जब जैसे कि मार्स पे गए, मतलब कि मंगल पर, और उसके साथ साथ चांद पे गए, और दूसरे ग्रहों पर भी कोशिश कर रहे हैं तलाश करने की पानी की, तो वहाँ पर आप देखेंगे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। तो एक वक्त आएगा, परमेश्वर उन्हीं लोगों को संबोधित कर रहा है, उन्हीं लोगों के विषय में बता रहा है कि हे दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले। नोट करिएगा, कहता कि हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, कहता तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, तू मन में कहता है। चौथी आयत में लिखा है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग जिससे परमेश्वर का दास बात कर रहा है, ये जिसके विषय में वो नबूवत कर रहा है, ये लोग क्या करेंगे, ये ऊंचे स्थानों पर रहेंगे और ये कहेंगे कि कौन मुझे भूमि पर, मतलब कि इस दुनिया पर, इस अर्थ पर कौन उतार देगा। फिर आगे कहता है वचन, परंतु चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो। नोट करिएगा, परंतु चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो। तो उकाब या बाज जो होता है, ईगल जो होता है, वो बहुत ऊपर उड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पेस, ये मिशन लॉन्च होते हैं, रॉकेट्स जाते हैं और रोवर्स जाते हैं और सैटेलाइट जाते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ये हज़ारों या कह सकते हैं कि लाखों माइल्स दूर जो हैं वो जाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है ऊंचा उड़ता हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आने वाला था, परमेश्वर का वचन बताता है कि लोग उकाब से भी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करेंगे। फिर आगे कहता है, वरन तारागढ़ के बीच, नोट करिएगा, वरन तारागढ़ के बीच अपना घोंसला बनाए हो, मतलब कि अपनी रिहाइश बनाए हो, अपनी बस्ती बनाए हो। वरन तारागढ़ के बीच मतलब कि दूसरे ग्रहों पर, दूसरे प्लेनेट पर, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो चांद हो, या जो कोई भी हो, दूसरे ग्रहों पर क्या करेगा इंसान, जा करके अपनी बस्तियों को
बसाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें आसमान में, जहाँ वो तारागणों में, मतलब दूसरे प्लेनेट पे जाकर के अपनी दुनिया को आबाद कर लेंगे, अपनी बस्तियों को आबाद कर लेंगे, परमेश्वर उन्हें भी ज़मीन पर गिरा देगा। कहता है कि यहोवा की यही वाणी है। तो वो लोग जिन्होंने ऊंचे पर बस्तियां बनाई होंगी, उस वक्त में जब ये दौर आएगा तो उनकी बस्तियां उजाड़ दी जाएंगी, और ये हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा एलोहीम करेगा। तो प्रियो, यहाँ पर आप देखें कि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा और कितना अच्छा है, और ये हज़ारों साल पहले ये बातें लिखी गई। क्योंकि ये जो मिशंस हैं ये तो 1900 सदी से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आज से हज़ारों हज़ार साल पहले ओबदिया नबी की किताब में ये बता दिया गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान जो है इस दुनिया के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी आबाद होगा। तो उम्मीद आप लोगों को परमेश्वर के वचन से एक प्रेरणा मिली होगी, और आप लोगों को एक सबक मिला होगा कि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा और कितना अच्छा है। अब्राहम, इसहाक, इसराइल का एलोहीम आप सबको आशीषित करे। आप सबको शलोम।